अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट शेख सलमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं ज़िला लोधरा के अंदर। हमारे साथ हमारे फार्मर जो हैं वो मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़। उनके साथ हम बात करेंगे। तो उनकी जो है कपास तो यहाँ के देखा है मैंने और कोई पेस्ट वगैरह नहीं आया हुआ और ये 25 से 30 दिन की फसल जो है वो हो चुकी है। तो हम अपने फार्मर से पूछेंगे कि इन्होंने जो है वो किस तरीके से ये काश्त की है, ड्रिल की है। हुई तो ड्रिल हुई है लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्रिल की हुई है इन्होंने। और कितने साल से ये काश्त कर रहे हैं, ये वैरायटी कौन सी काश्त की हुई है, इसके ऊपर जो है वो खाद का शेड्यूल भी हम इनसे पूछेंगे, वो किस तरह लगाते हैं और इसके ऊपर स्प्रे जो हैं वो कौन कौन सी कंपनी से लेते हैं और अच्छी कंपनी से लेते हैं, लोकल या मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनी की स्प्रे जो है वो ये करते हैं। आइए हम पूछते हैं भाई से। पहले आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवा लें। जी, मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और मैं ज़िला लोधरा से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, हमारे व्यूअर्स को बताएं जी ये कौन सा इलाका है, ठीक है, और ये जो ज़मीन है वो कौन सी है, मेरा ज़मीन है या सख्त ज़मीन है, और इसकी औसत जो है कपास की वो यहाँ पर क्या औसत आती है? जी बिल्कुल, ये लोधरा के शहर के बिल्कुल साथ ही हमारी रकबा है और अल्हम्दुलिल्लाह औसत भी 25 से 30 मन हो जाती है। ज़्यादातर यहाँ पे मक्की काश्त होती है, मगर हम थोड़ी बहुत अपनी ज़मीनों के अंदर कपास वगैरह भी काश्त करते हैं, क्योंकि कपास का भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा रुझान होता है। इस वजह से कपास के रेट भी अच्छे होते हैं और ये तकरीबन हमारी फसल को 25 से 30 दिन हो गए हैं काश्त किए हुए और माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ज़मीन है ये मेरा ज़मीन के अंदर आपने काश्त किया हुआ है, ये सख्त ज़मीन है? मुझे तो लग रहा है कि ये ऐसे नरम ज़मीन है, मेरा ज़मीन है। जी बिल्कुल, ये मेरा ज़मीन है, सख्त नहीं है। यहाँ पे ज़मीन है, सख्त ज़मीनों में ज़्यादातर मक्की वगैरह की काश्त होती है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बिल्कुल मेरे ज़मीनें ही हैं और सख्त ज़मीन नहीं है ये। अच्छा, ये बताएं कि इसके नीचे जो आपने DAP दी थी ये काश्त करने से पहले, या आपने कितनी दी है? आधी बोरी दी है, 10 किलो दी है, 20 किलो, या आपने पूरी बोरी का छटा करवाया था? जी बिल्कुल, DAP दी है, फी बोरी एकड़ दी है इसके अंदर। और अब वक्तन वक्तन जैसे जैसे ही ग्रोथ होती जाएगी इसको पानी के साथ यूरिया वगैरह देंगे और सल्फ़र वगैरह देंगे। तो अच्छा गाइस, ये आपसे सबसे ये गुजारिश थी कि जब आपकी 20 से 25 दिन तक फसल आ जाए तो सबसे पहले आप अपना गंद का जो है वो सफाया करवाएं, ख़ात्मा करवाएं, बेशक स्प्रे करवा के करवाएं या आप लेबर लगा के ये ख़ात्मा करवाएं, जिस तरह ये ग्रोथ रोक लेता है गंद कपास की। और दूसरा ये है कि इसकी छिद्राई का जो अमल है वो शुरू करवा देना चाहिए 20 से 25 दिन की जब आपकी फसल हो जाए। तो उससे ये होता है कि आपकी जो ये फसल की ग्रोथ है माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है। तो अच्छा, आपने ये जो छिद्राई करवा रहे हैं तो ये खुद आपने लेबर लगाई? बिल्कुल खुद ही लगे हुए हैं, भाई हैं हमारे साथ लगे हुए हैं, खुद भी कर रहे हैं। सही, आप देख सकते हैं भाई लगा पड़ा है। अच्छा, ये आप कितने फुट पर जो है एक पौधा ठहराते हैं और अंदर से छिद्राई करवा लेते हैं? जी, आपको जैसे पता है कि SS 32 है, तकरीबन 1 फुट का फासला मांगता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा फासला इसका ना हो तो ये बूटा वगैरह ज़्यादा नहीं फैलता, उस वजह से टिंडे की तादाद कम रह जाती है, बिल्कुल लकड़ी की लकड़ी रह जाती है। इस वजह से 1 फुट का फासला लाजमी हो जाता है। अच्छा, आजकल की जैसे कपास काश्त होती है उसकी जो हाइट है वो 3 फुट पे आकर रुक जाती है, तो SS 32 भी ऐसे है इस ज़मीनों में यहाँ पर, या इसकी जो हाइट है वो ऊपर जाती है? जी बिल्कुल नहीं, सब कुछ होता तो खुराक पे है। जैसे जैसे आप खुराक देते जाओगे वैसे वैसे फसल की ग्रोथ होती जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 फुट कद हो जाता है। यूरिया लगानी पड़ती है यहाँ पे लाजमी, और 3, साढ़े 3 फुट तो नहीं होता कपास का यहाँ पे कद, तकरीबन 5, 6 हो जाता है। अच्छा, हमारे भाइयों को ये भी बता दें कि जो आप खाद का शेड्यूल है वो किस तरह आप देते हैं? आपने DAP दे चुके हैं, उसके बाद जो है यूरिया, नाइट्रोफॉस, गवारा जो देते हैं उसकी टाइमिंग आपको पता होगी। पिछले साल आपने काश्त किया होगा ये वाला SS 32, तो आप कह रहे हैं कि 30 से 25 से 30 मन जो औसत आती है। आप किस तरीके से ये खादों का शेड्यूल बनाया हुआ है? बस जी, अब पहला पानी लगाएंगे, उसके बाद हाफ बोरी यूरिया लगाएंगे, ऐसा यूरिया लगाते जाएंगे, और उसके बाद फिर एंड में जाके जैसे हो गई गवारा हो गया, सल्फ़र होगी, ये जो दूसरे यानी कि जिंक वगैरह हो गए, ये तो जब पौधा का टिंडा हो जाता है तभी देते हैं ताकि ग्रोथ ज़्यादा बढ़े और वज़न ज़्यादा बढ़े। अच्छा, ये जब टिंडा होता है, टिंडा आपने उसको मोटा करने के लिए आप उसको क्या चीज़ देते हैं? पोटाश देते हैं या जिंक देते हैं? किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? जी, पोटाश देते हैं ज़्यादातर, जिंक फिर एंड में जाके देते हैं, जिंक भी देते हैं, पोटाश भी, दोनों चीज़ें देते हैं।
अच्छा जी। अच्छा गाइस, आपने सुन लिया होगा अब्दुल रऊफ साहब की बातें, और ये कि अब मैं अपना ज़ाती मशवरा देता हूँ कि जैसे भी आप अपनी काश्त करते हैं ज़मीन में, जब आपका 20 से 25 दिन तक पौधा होता है तो उसके बाद आपने उसको यूरिया देना शुरू कर देना होता है। यूरिया की एक बोरी जो है वो आपने एक साथ नहीं देनी होती, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो आहिस्ता आहिस्ता हमने करवानी होती है। इसलिए इसको 10 किलो से 20 किलो पर आप खाद ले जाएँ वो दे देते हैं। 15 किलो कर लें तो वो बेस्ट है। 15 किलो आप पानी में दे दें, साथ जो है वो 2 किलो सल्फ़र ऐड कर लें तो आप वो पानी लगा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा पानी जो होता है उसके ऊपर फिर आपने वो यूरिया देनी है 15 किलो, उसके साथ फिर 2 किलो सल्फ़र आप ऐड कर लें। जब आप चौथा पानी देंगे तो आपकी जो फसल वो 65 डेज़ तक पहुंच जाती है। उसके बाद जो है आपने आधी बोरी जो है नाइट्रोफॉस दे दें, उसके साथ आप 5 किलो जो है वो पोटाश फ्लड करवा लें। तो उसके बाद जब आपने और पानी लगाना तो वो 85 डेज़ तक वो कपास पहुंच जाती है। तो आपके जो टिंडर लग रहे होते हैं उसको फिर पोटाश की ज़रूरत होती है, तो आप पोटाश भी साथ साथ देते जाएँ। इस तरह आपकी जो फसल है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।